इंडिया इज कुक्ड क्योंकि अब हमने सोचना बंद कर दिया है। दिल्ली में किसी लड़के की रेंटल गर्लफ्रेंड बनके मैं कितने रुपए कमा सकती हूँ? ये इन्फ्लुएंसर्स को शेडी सी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं जो आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रेंट करने में हेल्प करेगी इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और कुछ टाइम पहले ही मैंने एक और वीडियो देखी थी जहां कोई अपना फोरहेड रेंट कर रहा था ब्रांड्स के एड्स करने के लिए। और ये एक एक्सट्रीमली कैपिटलिस्टिक समाज की पहचान है जहां आपकी बॉडी एक मेयर रेंटिंग स्पेस बनकर रह जाती है। पर ये वेबसाइट्स इंडिया जैसे ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें हैना आरेंट, जो एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिलोसोफर और ऑथर हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। हैना अपने 1951 में रिलीज्ड बुक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में लिखती हैं, एक टोटलिटेरियन रिजीम आइसोलेशन का इस्तेमाल करती हैं ह्यूमन कंपेनियनशिप को इनएक्सेसिबल बनाने के लिए। मतलब वो ऐसे हर एक कदम उठाती है कि आप दूसरे लोगों से और दूर हो जाओ। आपको फ्री इंटरनेट दे दी जाती है, 10 मिनट में आपके घर खाना पहुंच जाता है, एआई आपके सारे सवालों के जवाब चुटकियों में दे देता है। और ऐसे ही इंसान अपने आप पे बिलीव करना भूलकर आइडियोलॉजीज में बिलीव करने लगता है। टैक्सी ड्राइवर में मार्टिन स्कॉर्सेसी इसी इंसान की तो बात कर रहे हैं। I'm working long hours now, 6 in the afternoon to 6 in the morning, sometimes even 8 in the morning, 6 days a week, sometimes 7 days a week. 12 hours of work and I still can't sleep. Days go on and on. They don't end. क्योंकि आइडियोलॉजीज को सवाल करने के लिए इंसान को सिनिकल बनना पड़ता है, अपने आप से सवाल करना पड़ता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को क्वेश्चन करना पड़ता है, मूवमेंट्स का पार्ट बनना पड़ता है। और जो कंट्री जितनी ज्यादा कैपिटलिस्ट और अथॉरिटेरियन बनती जाती है वो लोगों के लोनलीनेस को उतना ही ज्यादा मॉडिफाई करती है। ये महज कोइंसिडेंस नहीं है कि इस तरह की एप्स या सर्विसेज पहले चाइना या जापान में आई, जहां काम के प्रेशर से परेशान लोग पैसों से एक दूसरे का वक्त खरीदने लगे। और यही ऑर्गेनाइज लोनलीनेस जो एक आइडियोलॉजी सी पनपती है और बड़ी होती है, एक इंसान के फैक्ट और फिक्शन में अंतर करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स में बिलीव करने लगती हैं और उन्हें लगता है कि ये उनकी भलाई के लिए ही बनी है, क्योंकि वो अब एकांत से घबराने लगे हैं। और जब कोई एकांत से घबराता है तो वो उसी लोनली राइटर की तरह बन जाता है जो एक मशीन की आवाज से एक डीप ह्यूमन कनेक्शन की उम्मीद लगा बैठा है। I can't believe I'm having this conversation with my computer. You're not. You're having this conversation with me. You want me to email her? क्योंकि अब एकांत में वो क्रिएशन की नहीं, डिस्ट्रैक्शन की खोज में बैठा है।